नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज के करंट अफेयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? ए. मीरा चंद, बी. आरती विष्ट, सी. दिलीप मंडल, डी. मेघना अहलावत। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मीरा चंद। आपका दूसरा प्रश्न है, हाल ही में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए. रूस, बी. जर्मनी, सी. भारत, डी. इस्राइल। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ए. दीपिका दास, बी. साक्षी तंवर, सी. अक्षता कृष्णमूर्ति, डी. मेघना अहलावत। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अक्षता कृष्णमूर्ति। चौथा प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क जीवाश्म की खोज की गई है? ए. मुंबई, बी. बंगलौर, सी. कोलकाता, डी. जैसलमेर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जैसलमेर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में भारत बिल पेमेंट्स बीबीपीएस किस संस्था ने बनाया? ए. आरबीआई, बी. एससीबीआई, सी. एनपीसीआई, डी. नैस्कॉम। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एनपीसीआई। छठा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दे दी है? ए. तेलंगाना, बी. हरियाणा, सी. कर्नाटक, डी. तमिलनाडु। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। सातवां प्रश्न है, हाल ही में कौन 5वें कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनेंगे? ए. डोनाल्ड ट्रंप, बी. व्लादिमीर पुतिन, सी. रामचंद्र पौडेल, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्लादिमीर पुतिन। आठवां प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई Q2 FY25 में इसे कितने प्रतिशत पर रखेगा? ए. 4%, बी. 5%, सी. 6%, डी. 8%। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4%। नौवां प्रश्न है, हाल ही में किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए. अक्षय मुकुल, बी. नारायण सिंह, सी. अभिनव कश्यप, डी. शिव सिंह तोमर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अक्षय मुकुल। 10वां प्रश्न है, हाल ही में मधुमक्खी पालन परंपरा का जश्न मनाने के लिए 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया है? ए. गुजरात, बी. नागालैंड, सी. पश्चिम बंगाल, डी. हिमाचल प्रदेश। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नागालैंड। 11वां प्रश्न है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग की पटना पाइरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? ए. टाटा, बी. विंजो, सी. बिहार सरकार, डी. माइक्रोमैक्स। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार सरकार। 12वां प्रश्न है, हाल ही में किसे टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है? ए. अदिति विष्ट, बी. विराट कोहली, सी. लियोनेल मेसी,
डी दीपा कर्मकार। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लियोनेल मेसी। 13वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत से कितना गुना अधिक रहा है? ए 150, बी 160, सी 170, डी 180। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 180। 14वां प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 टी20 गेंदबाज कौन बने हैं? ए राशिद खान, बी रवि बिश्नोई, सी जोफ्रा आर्चर, डी मोहम्मद शमी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रवि बिश्नोई। 15वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने गाय के गोबर के बने ईंधन से रॉकेट उड़ाते हुए नई उपलब्धि हासिल की है? ए भारत, बी रूस, सी जापान, डी अमेरिका। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जापान। 16वां प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? ए 4, बी 6, सी 8, डी 10। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4। 17वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT-60 का अनावरण किया है? ए चीन, बी जापान, सी अमेरिका, डी साउथ अफ्रीका। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जापान। 18वां प्रश्न है, हाल ही में कौन लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना है? ए दिल्ली, बी पटना, सी हैदराबाद, डी कोलकाता। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कोलकाता। 19वां प्रश्न है, हाल ही में 86वां महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया है? ए 5 दिसंबर, बी 6 दिसंबर, सी 7 दिसंबर, डी 8 दिसंबर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 दिसंबर। 20वां प्रश्न है, 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए बोधि दिवस, बी महापरिनिर्वाण दिवस, सी भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, डी मानव अधिकार दिवस। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मानव अधिकार दिवस। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मिलते अगली वीडियो में।